मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। वह बाजार गया है। उसने झूठ बोला है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहें? जब भी आपने कोई काम पूरा कर लिया है, कभी ऐसा काम जो कि कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, वो मतलब पूरा हो चुका है, उसके बारे में आपको बात करना हो, तब आप उसको कैसे कहेंगे और किस तरह से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूजा उपाध्याय जो है आपके साथ शेयर करने वाली हैव और हैज़ का यूज़ कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इस तरह के ट्रांसलेशन के लिए। सो चलिए देखते हैं। इसका यूज़ जो होता है इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, बेसिकली इस तरह की कॉन्वर्सेशन जो होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें किसी काम की कंप्लीटनेस के बारे में बताना कि प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सेंटेंस पैटर्न अपने लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार और इसे जो कि रिकॉल कर लेते हैं। तो हैव का यूज़ जो होता है वो हम फर्स्ट पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन्स होते हैं उन सब के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। से आई, वी, यू, दे, या किसी भी हम पर्टिकुलर पर्सन हो जो सिंगुलर्स हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तब हम उनके साथ जो है कि हैव का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आई हैव, जैसे कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अगर इसे कहना हो तब हम आई हैव, आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि जो भी हमें एक्शन, जो भी काम है बताना, उस काम को हम इसमें पुट कर देंगे। वी हैव, यू हैव, दे हैव, इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे और जो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं, लाइक ही, शी, इट, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसके बारे में बात करूँ, जैसे राज हो गया, सिया हो गया, इन सब के साथ हम जो है हैज़ का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, हम हैज़ को फॉलो करते हैं। सो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न हो गया। अगर हम देखें इस तरह के सेंटेंसेस में जो है कि हमें जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, मतलब कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं आई हैव का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। मैंने यानी खुद की बात हो रही, आई हैव, यहाँ पे काम पूरा करने को हम कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट। सो जब भी हम किसी काम के पूरा होने की बात करेंगे तब हम जो है कि इसके पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, और कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल होता है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वैसे ही अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना, तब हम उसे कह सकते हैं मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। देन आई हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट, बाकी सेम रहता है, कंप्लीटेड माई वर्क। इसी तरह से हम नेगेटिव और इसका पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, तो हम गर्ल की बात कर रहे हैं, देन हम यहाँ कह सकते हैं शी हैज़, खाना खाने को ईट बोलते हैं, ईट का पास्ट होता है एट, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है ईटन, देन हम यहाँ पे ईटन पुट करेंगे, ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया है, देन शी हैज़ नॉट ईटन फूड। उसी तरह से अगर उसके बारे में असर्टिव इंट्रोगेटिव, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें आपको सिर्फ यस या नो में आंसर देना हो, तब जब उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है हम उसे आगे लो सब्जेक्ट की जगह से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हैज़ शी, मतलब क्या उसने खाना खाया है, हैज़ शी ईटन फूड, इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से जो है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने काम पूरा कर लिया, किसी काम को जस्ट अभी या कुछ समय पहले ही पूरा किया है, ठीक है, प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो चुका है, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी हम इसके सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे
इस तरह के कुछ और सेंटेंस हम ले सकते हैं। जैसे वे जा चुके हैं, तो वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, दे। हमने देखा था दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का। देन दे हैव जा चुके हैं, मतलब जाने को हम गो बोलते हैं। ये इसका प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। सो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। ये किसी भी काम की कंप्लीटनेस को शो करता है। गॉन, दे हैव गॉन, जा चुके हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे जब भी हमें वे के बारे में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो किसी काम की कंप्लीटनेस के बारे में, देन हम दे हैव एंड जो भी एक्शन हो वो पुट करना है। हम वहाँ नहीं आए हैं, हम वहाँ नहीं आए हैं अगेन। सो वी है, वी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। देन यहाँ पे अगेन हैव का यूज़ होगा, वी हैव। नेगेटिव है, देन जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब जो है, जो भी हैव और हैज़ का यूज़ हुआ है जहाँ पर भी, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। वी हैव नॉट कम, कम देयर, वी हैव नॉट कम देयर। जिस तरह से गो, कम मीन्स कम पास्ट प्रेजेंट होता है, इसका पास्ट केम होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है कम। सो वी हैव नॉट कम देयर, हम वहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। क्या राज ने तुम्हें चाटा मारा है, यहाँ पे असर्टिव इंट्रोगेटिव है। असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें आंसर यस या नो में ही आएगा, इसमें किसी को कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। सो यहाँ पर आंसर यस या नो में आएगा। जब भी आंसर यस या नो में आता है किसी क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राज है, यहाँ पे हमने भी लगाया था। देन अगर इसको हम क्वेश्चन में बनाते हैं तो हम यहाँ पे हैव को से रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे राज जो कि सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, तो हम आगे हैज़ को पुट करेंगे। हैज़ राज स्लैप, चाटा मारना होता है, स्लैप्ड। हैज़ राज स्लैप्ड यू, मतलब क्या राज ने तुम्हें चाटा मारा है, हैज़ राज स्लैप्ड यू, ठीक है। क्या राज ने तुम्हें चाटा मारा है। यहाँ पे राज के किसी का भी नाम डाल सकते हो आप। अगर ऐसा पूछना क्या आपने राज को आपने राज को चाटा मारा है, देन यहाँ पे हैव होगा, यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव यू स्लैप्ड राज, इस तरह से कह सकते हैं, क्या आपने ऐसा किया है। सो अगेन यहाँ पे यू के आपके लिए हम यू का यूज़ करते हैं, तो यू के बाद हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव। अगेन असर्टिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम जो है कि आप यानी सेकंड पर्सन प्लूरल का यूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है, हम यू दोनों के साथ हम हैव का यूज़ कर देते हैं। अगेन हमने यहाँ पे हैव को जो है कि यू से रिप्लेस कर दिया, जैसे यहाँ से हैज़ को राज से किया था। सो हैव यू डन, हैव यू डन दिस, क्या आपने ऐसा किया है। इसका मतलब इसको हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, हैव यू डन दिस, यानी कि आपने ऐसा किया है। अगेन जो है कि अब हम आपने झूठ क्यों बोला है, ठीक है। ये जो है डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर आपको रीज़न देना पड़ रहा है, इसमें यस या नो में आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि हमने क्यों का यूज़ किया है। क्यों के लिए हम इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ करते हैं, वाई का। सो वाई आपने झूठ क्यों बोला है, तो वाई आपके लिए यू का यूज़ होता है, यू के साथ हम किसका हैव का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जब हम डिक्लेरेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस बना रहे होते हैं, डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जब जिस भी हम WH फैमिली के वर्ड का यूज़ करते हैं उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हम वैसा ही सेंटेंस पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा हम असर्टिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, ठीक है। सो वाई यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो वाई हैव आपने के लिए यू, वाई हैव यू टोल्ड, ठीक है। हमारा जो है कि बोलने के लिए हम टेल, इसका मतलब प्रेजेंट फॉर्म टेल होता है, पास्ट भी टेल होता है, टोल्ड होता है सॉरी, और पास्ट पार्टिसिपल भी टोल्ड होता है। देन यहाँ पे वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, आपने झूठ क्यों बोला है, यहाँ पे रीज़न देना पड़ रहा है, इसलिए डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पे WH फैमिली के वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी वाई हैव यू टोल्ड अ लाई। तो इस तरह के सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करके हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं रहे कोई डाउट है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।